ये कहानी है अंशुल नाम के एक होशियार लेकिन साधारण छात्र की। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। पिता की एक छोटी सी दुकान थी और माँ घर संभालती थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अंशुल के बड़े सपने थे। उसे डॉक्टर बनना था, लोगों की सेवा करनी थी। अंशुल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके पास महंगे स्कूल जाने के लिए साधन नहीं थे। सरकारी स्कूल में पढ़ता और शाम को पापा की दुकान में हाथ बांटता। कई बार दोस्त उसे ताना मारते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, डॉक्टर बनना इतना आसान है क्या? लेकिन अंशुल सब चुपचाप सुनता, हर ताने को अपनी किताब में दफन कर लेता। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अंशुल से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो 60 से ही पास हुआ। वो बहुत दुख टूट गया। माँ की आंखें नम हो गई, लेकिन तब उसके पिता ने उसे कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, फेल होना गलत नहीं है, हार मानना गलत है। सफलता का असली राज गिरने के बाद ही उठना आता है। वो दिन जब अंशुल ने खुद को से वादा किया, अब कोई ताना, कोई सभी सफलता उसे रोक नहीं पाएगी। अंशुल ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई अलग नजरिए से दिया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना, हर चैप्टर के नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना और हर गलती से सीखना उसका दिनचर्या बन गया। अब वो दूसरों को नहीं, खुद को हर दिन हराने में लग गया। 12वीं के बाद अंशुल ने नीट की तैयारी शुरू की, पर उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने यूट्यूब और फ्री ऐप से पढ़ाई शुरू की। दिन में 12-14 घंटे पढ़ाई करता, न टीवी न सोशल मीडिया, बस किताबें और सपना। एक दिन गांव में एक रिकॉर्ड शिक्षक आए, शास्त्री जी, जिसे लोग श्रद्धा से देखते थे। उन्होंने अंशुल से पूछा, तू इतनी पढ़ता है पर थकता नहीं? अंशुल ने कहा, कभी कभी लगता है कि रुक जाऊं। शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सफलता का राज है, जब सब रुक जाए तो भी चलता रहना। उनकी यह बात अंशुल के दिल में उतर गई। नीट का दिन आया, हजारों स्टूडेंट्स, तनाव, डर, लेकिन अंशुल शांत था। उसे खुद से कहा, मैंने मेहनत की है, अब भगवान की मर्जी। परीक्षा के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, न चिंता न घबराहट, बस माँ के हाथ का खाना और थोड़ा सा आराम। 3 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो अंशुल की रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 2134। घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ रोती रही, पिता ने मिठाई बांटी और पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही नाम था, डॉक्टर अंशुल। MBBS में एडमिशन के बाद अंशुल नहीं बदला। अब वह खाली समय में फ्री कॉलेज से पढ़ने लगा और उन्होंने छात्र के लिए 5 कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो वो कहता, मुझे अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो मेरा फर्ज है कि मैं दूसरा रास्ता आसान करूं। इस कहानी से हमें आज सीखने को मिलता है कि असली सफलता का राज है डिसिप्लिन, निरंतरता और खुद पर विश्वास। अगर आपको अंशुल की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, सपना बड़ा है और मैं भी। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। परिवार का सबसे बड़ा आशीर्वाद। ये कहानी है राहुल वर्मा की। एक बड़ा बिजनेसमैन, बड़े शहर में आलीशान बंगला, लग्जरी कार, पैसा और स्टेटस, लेकिन उसकी जिंदगी में जो नहीं था वो था समय अपने परिवार के लिए। पिता गांव में बीमार थे, माँ हमेशा फोन करती, पर राहुल कहता, काम में बिजी हूँ माँ, बाद में बात करता हूँ। पत्नी और उसकी घर में सब रोते रहते, पर राहुल कोसों दूर था। राहुल हर दिन मीटिंग्स में बीता और हर रात अकेलेपन में। पत्नी ने कई बार कहा, राहुल, हम भी तुमसे मिस कर रहे हैं, लेकिन राहुल हंसकर टाल देता, अभी काम का वक्त है, प्यार बाद में कर लेंगे। एक दिन राहुल के पिता ने उसे फोन किया, बेटा, तू आ सकता है क्या, बस कुछ दिनों के लिए? राहुल ने कहा, पापा, मीटिंग है, बाद में आता हूँ। पिता चुप हो गए। 2 दिन बाद एक कॉल आया, आपके पिता अब नहीं रहे। राहुल के हाथ से फोन गिरा, वो एयरपोर्ट भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब राहुल गांव पहुंचा तो माँ चुपचाप बैठी थी, अंगना सूना था और पिता की तस्वीर सामने रखी थी। माँ ने सिर्फ एक बात कही, तेरे पापा आखिरी बार तुझसे मिलना चाहते थे। राहुल टूट गया। उसका एहसास हुआ कि उससे अपने सबसे कीमती रिश्ते, काम और दौलत के पीछे छोड़ दिया है। रात को राहुल अपने पिता के कमरे में गया। वहाँ एक पुराना डब्बा मिला जिसमें उसकी बचपन की तस्वीरें थी, हर कार्ड जो उसने बनाया था और वो चिट्ठियाँ जो उसने बोर्ड परीक्षा में लिखी थी। पिता ने सब संभाल के रखा था। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। शहर लौटने के बाद राहुल ने बहुत कुछ बदला। अब वो ऑफिस जाने से पहले बेटी को स्कूल छोड़ता, हर शाम पत्नी के साथ डिनर करता और हर रविवार माँ को वीडियो कॉल करता। उसने अपने बिजनेस से ब्रेक लिया, माँ को शहर ले आया और साथ रहने लगा। धीरे धीरे घर में रौनक लौट आई। राहुल को अब समझ आया, पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, पर खोए हुए रिश्ते कभी लौट कर नहीं आते।
अब वह हर दिन, खास दिन, माँ की सालगिरह, बेटी का जन्मदिन, पति की पसंदीदा शाम बिना मिस किए साथ बिताता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, परिवार का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। रिश्ते उन्हें वक्त और एहसास के साथ बड़ा करते हैं। जीवन की सच्ची सफलता वो है जहाँ माँ बाप मुस्कुराए, बच्चे खुश हो और जीवन साथी आपके पास हो। अगर आपके पास परिवार है तो समझिए आप सबसे अमीर है, बहुत अमीर। अगर आपको राहुल की ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा परिवार मेरी ताकत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी ही कहानियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे और शांत जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सभी जानवर खुश थे। इस जंगल में एक छोटा सा खरगोश था जिसका नाम टीटू था। टीटू बाकी जानवरों से थोड़ा अलग था। वो अपनी छोटी सी कद और आकार के बावजूद बहुत बड़े सपने देखता था। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर बने। टीटू के लिए यह सपना एक चुनौती थी, क्योंकि जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर थे, जैसे हाथी, बाघ और शेर, जो शारीरिक रूप में बहुत ताकतवर थे। टीटू का सपना था कि वो इन सभी से अपने दौड़ को पीछे हराए। बाकी सभी जानवरों को लगता कि टीटू के लिए ऐसा करना असंभव होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा था और अपनी शारीरिक रूप से कमजोर था। एक दिन जंगल में एक बड़ा प्रतियोगिता आया। उसमें जंगल के सभी जानवर ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित थे। प्रतियोगिता का उद्देश्य था, जो सबसे तेज दौड़ेगा वो जंगल का तेज दौड़ने वाला चैंपियन घोषित किया जाएगा। टीटू ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन बाकी जानवरों ने उसकी हिम्मत को देखकर हंस रहे थे। बंदर ने कहा, टीटू, तुम हमसे दौड़ में कैसे जीत सकते हो? हम तो बहुत तेज दौड़ते हैं। तुम्हारे लिए यह तो सपना पूरा करना नामुमकिन है। शेर ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम हमसे तेज दौड़ सकते हो टीटू? तुम सिर्फ छोटे हो और हमारी गति के आगे तुम्हारी कोई बात नहीं। लेकिन टीटू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि वो अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से दौड़ जीतेगा। उसने अपने दिल में वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा और मेहनत से अपना सपना पूरा करेगा। टीटू ने दिन रात अपनी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू की। वह सुबह जल्दी उठता और दौड़ने के लिए जंगल के रास्तों पर अभ्यास करता। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई आई, क्योंकि सबसे तेज दौड़ने की आदत नहीं थी। लेकिन उसने हारने मारने के बजाय अपनी गति को बढ़ाने के लिए और अधिक मेहनत शुरू किया। टीटू ने अपनी छोटी सी कद का फायदा उठाया और फुर्ती से दौड़ने की प्रैक्टिस की। उसने जंगल में अपने रास्तों को अच्छा करने के लिए सभी बाधा और चुनौतियों का सामना किया। टीटू ने यह समझा कि केवल शारीरिक ताकत से ही दौड़ में जीता नहीं जा सकता। उसने अपनी सोच को सही दिशा में लगाना होगा। उसने अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत किया और अपनी सोच को इस तरह बदल दिया कि मैं बड़े से बड़े जानवर को हरा सकता हूँ, अगर मैं सही दिशा में मेहनत करूंगा। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया और सभी जानवर अपनी अपनी तैयारियों के साथ इकट्ठा हो गए। जंगल के सारे बड़े जानवर, अब जैसे हाथी, शेर, बाघ और बंदर, इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले थे। टीटू भी तैयार था, लेकिन उसे थोड़ा डर था, क्योंकि बाकी जानवर उससे बहुत बड़े और ताकतवर थे। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, बड़े जानवर ने बहुत तेज दौड़ा और टीटू थोड़ी देर बाद दौड़ में पीछे रह गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाता गया। टीटू ने अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और दौड़ते हुए रास्ते की कठिनाइयों को पार कर रहा था। टीटू ने देखा कि बाकी जानवर दौड़ते हुए थक रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत एक साथ लगा दी थी। लेकिन टीटू ने अपने मनोबल ऊंचा करते हुए वो लगातार दौड़ता रहा। टीटू ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ये साबित कर दिया कि छोटे आकार और शरीर से ताकत से ज्यादा जरूरी है मेहनत, विश्वास और साहस। गजराज ने कहा, टीटू, तुम सबने हमें दिखा दिया कि अगर हम सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी सपना सच हो सकता है। तुम्हारे जैसे छोटे खरगोश ने हमें सिखाया है कि संकल्प पाने के लिए सिर्फ ताकत और मजबूत इच्छा शक्ति और कठिनाइयों का सामना करना जरूरी है। टीटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी ये सोचा था कि मैं इस दौड़ में जीत सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने सपने पर पूरा विश्वास था और मैंने लगातार मेहनत की है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है दोस्तों कि सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मेहनत, साहस और विश्वास होना चाहिए। अगर हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल को पार करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, जिसका टाइटल है आत्मविश्वास की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक नया लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। अगर उसे शिक्षा में जवाब देना होता तो वह घबरा जाता।
अगर उससे किसी खेल में भाग लेना होता तो वह खुद को पीछे कर लेता। अगर किसी को कुछ से कहता तो मैं ये काम नहीं कर सकते तो वह तुरंत मान जाता। उसके दोस्त और शिक्षक उसे समझाते, अमन, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई तुम पर विश्वास क्यों करेगा। लेकिन अमन को लगता कि वह सफल नहीं हो सकता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। वो बहुत समझदार थे, जीवन की बड़ी बड़ी सीख देते थे। अमन उनके पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे कभी भी कोई काम से डर लगता है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर है, आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। अमन को यह बात समझ नहीं आई। तभी गुरुजी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। गुरुजी ने अमन को छोटी सी लकड़ी का पुल दिया और उसके पास जाकर कहा, अगर तुम इस पुल को पार कर लेते हो तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा। अमन ने पुल को देखा तो बहुत कमज़ोर और हिलने वाला लग रहा था। अमन डर गया और बोला, गुरुजी, ये पुल तो कमज़ोर है, अगर मैं इस पर चला तो मैं गिर जाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम सोचोगे कि यह कमज़ोर है तो ये तुम्हारे लिए एक कमज़ोर ही रहेगा, लेकिन अगर तुम विश्वास रखोगे तो यह तुम्हारे लिए मजबूत बन जाएगा। अमन ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर पुल पर पहला कदम रखा। धीरे धीरे उसने पुल पार कर लिया। अब गुरुजी ने उसे पीछे मुड़कर देखने को कहा। अमन हैरान रह गया। पुल बहुत मजबूत था। गुरुजी बोले, देखा बेटा, डर सिर्फ हमारे मन में होता है, आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब अमन को थोड़ा विश्वास होने लगा कि अगर वह खुद पर भरोसा करे तो वह कुछ भी कर सकता है। अब गुरुजी ने अमन को एक और परीक्षा दी। बेटा, छोटे से पहाड़ पर चढ़कर दिखाओ। अमन ने पहाड़ की ओर देखा और बोला, गुरुजी, यह तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं चढ़ सकता। गुरुजी ने कहा, अगर मैं तुम्हें खुद को कमज़ोर मानोगे तो तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो पहाड़ भी छोटा लगने लगेगा। अमन ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर दी। पहले उसे बहुत मुश्किल हुई, बीच में उसे लगा कि वो गिर जाएगा, लेकिन वह हर कदम पर खुद से कहता रहा, मैं ये कर सकता हूँ। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। गुरुजी ने कहा, अब तुम मुझे समझे, आत्मविश्वास से तुम्हें हर कठिनाइयों को पार कर सकते हो। जब अमन ने पूरी सोच बदल चुकी थी, उसने कक्षा में जवाब देना चाहता था, वो जवाब देने लगा, और उसके खेल में भाग लेना होता तो वो पीछे नहीं हटता। उसे कोई भी कहता कि तुमसे नहीं हो सकता तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैं कर सकता हूँ। कुछ महीनों बाद गाँव में एक दौड़ प्रतियोगिता हुई। अमन ने भाग लेने का फैसला किया। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, अमन कहाँ दौड़ूंगा, यह तो पहले ही हार मान लेगा। दौड़ शुरू हुई, बाकी लोग तेज दौड़ने लगे, लेकिन कुछ देर में वह थक गए। अमन ने अपने गुरुजी की सिखाई बात याद की, धैर्य रखो, आत्मविश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। धीरे धीरे बाकी लोग आगे निकलने लगे और सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचे। पूरा गांव तालियां बजाने लगा और जो लोग उस पर हंसते थे वह उसकी तारीफ कर रहे थे। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि आत्मविश्वास ही असली ताकत है। अमन मुस्कुराया, हाँ गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए तो कोई भी कठिनाई को हम हरा सकते हैं। अब अमन पूरी तरीके से बदल चुका था। वह अब नकारात्मक बातें प्रभावित नहीं करती थी। उसने हर चुनौती को स्वीकार करना सीख लिया था। अब गांव वाले लोग उसकी मिसाल देते और कहते, अगर आत्मविश्वास हो तो कोई असफलता अपने आप को रोक नहीं सकती। सीख, आत्मविश्वास की शक्ति से हर नामुमकिन काम दूर हो सकता है। अगर खुद पर विश्वास हो तो दुनिया की किसी भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी है छोटी सी मदद बड़ा असर, प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी, चाहे वह मदद कितनी ही छोटी क्यों न हो। उसके पिता रामलाल एक साधारण किसान थे और उसकी मां गृहिणी। परिवार का जीवन सादगी भरा था, लेकिन सुमन को खुशी मिलती थी जब वह किसी की मदद कर पाती थी। एक दिन सुमन ने देखा कि उसके पड़ोसी मोहन चाचा बहुत परेशान थे। उनका बैल बीमार हो गया था और वह खेत जोतने में असमर्थ थे। सुमन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हम अपने बैल को मोहन चाचा के खेत में काम करने के लिए दे सकते हैं? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह बहुत छोटी मदद है, लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता है। हम जरूर उनकी मदद करेंगे। सुमन के पिता ने अपना बैल मोहन चाचा को दे दिया। मोहन चाचा का काम समय पर पूरा हो गया और वह सुमन और उसके परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते रहे। कुछ दिनों बाद सुमन स्कूल जा रही थी। उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर गिर गए थे। वह तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची और उन्हें सहारा देकर उठाया। सुमन ने बुजुर्ग से पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूं? बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुमने मुझे उठाकर ही मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब मैं ठीक हूं।
तुम्हारी दया और मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन सुमन ने देखा कि एक छोटा पक्षी पेड़ से गिर गया है और उड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत पक्षी को उठाया, उसे घर ले आई और पानी और दाने दिए। कुछ दिनों की देखभाल के बाद पक्षी ठीक हो गया और फिर से उड़ने लगा। जब पक्षी ने उड़ान भरी तो सुमन को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी मेहनत का फल पाया हो। बड़ा असर, सुमन की छोटी छोटी मददों का गांव पर बड़ा असर पड़ने लगा। लोग उसकी तारीफ करते और उससे प्रेरणा लेते। जो पहले दूसरों की मदद करने से कतराते थे, अब सुमन के उदाहरण से सीखने लगे। गांव का बदलाव, गांव के लोग अब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करने लगे। अगर किसी के घर में शादी होती तो सब मिलकर काम करते। अगर किसी के खेत में काम ज्यादा होता तो सभी किसान मिलकर उसकी मदद करते। सुमन के प्रयासों से पूरा गांव एक परिवार जैसा बन गया। एक दिन गांव के मुखिया ने सुमन को सम्मानित किया। सुमन ने कहा, हमेशा याद रखें, मदद छोटी हो या बड़ी, उसका असर हमेशा गहरा होता है। अगर हम हर दिन किसी की थोड़ी सी मदद कर सकें तो दुनिया को बेहतर जगह बना सकते हैं। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटी सी मदद भी बड़ा असर डाल सकती है। दया और सहायता का हर छोटा कदम किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। एक प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है दोस्तों की सच्ची कहानी। गांव के छोटे से स्कूल में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन और अमन। दोनों बचपन से ही साथ थे। उनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें राम लक्ष्मण कहकर बुलाते थे। अर्जुन और अमन हर काम में एक दूसरे के साथ देते, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या फिर गांव के त्यौहार। लेकिन उनकी दोस्ती की असली परीक्षा तब हुई जब उनके जीवन में एक बड़ी समस्या आई। अर्जुन और अमन दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। उनका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव के लोगों की मदद करे। अर्जुन इंजीनियर बनना चाहता था और अमन डॉक्टर। दोनों के परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। गर्मियों के दिनों में गांव में एक बड़ी प्रकृति का आपदा आ गई। गांव के खेत सूखने लगे और पानी की भारी मात्रा कमी हो गई। अर्जुन और अमन के परिवार में मुश्किल में फंस गए। अर्जुन के पिता ने कहा, बेटा, हम खेतों को बचाने के लिए काम करना होगा, पढ़ाई बाद में कर लेना। अमन के पिता ने भी उससे कहा, तुम्हें अब पढ़ाई छोड़कर हमारी मदद करनी चाहिए, हालात बहुत खराब है। यह सुनकर अर्जुन और अमन परेशान हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके सपने अधूरे रह जाए। अर्जुन और अमन ने कहा, अमन, हम दोनों दोस्त एक दूसरे का साथ देकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हम बारी बारी से खेतों में काम करेंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे। अमन ने सहमति जताई और दोनों ने योजना बनाई। सुबह अर्जुन खेतों में काम करता और अमन स्कूल जाकर नोट्स बनाता। शाम को अमन खेतों में काम करता और अर्जुन पढ़ाई करता। गांव के लोगों ने देखा कि अर्जुन और अमन अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह देखकर गांव के बुजुर्गों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वे खेतों में काम करने लगे ताकि अर्जुन और अमन की पढ़ाई पर ध्यान दे सके। बहुत समय बाद स्कूल के बोर्ड में परीक्षा का समय आ गया। अर्जुन और अमन दोनों ने खूब मेहनत की, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले अमन बीमार पड़ गया। वह अपनी परीक्षा देने के लिए स्कूल नहीं जा सकता था। अर्जुन ने यह जानकर अपने शिक्षक से कहा, सर, क्या आप मुझे अमन की परीक्षा देने की अनुमति दे सकते हैं? मैं उसके लिए लिखना चाहता हूँ। शिक्षक ने अर्जुन की सच्ची दोस्ती देकर कहा, नियम के अनुसार तो यह संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं को सलाम करता हूँ। अर्जुन ने अमन को हिम्मत दी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। अगले साल हम फिर इस परीक्षा को पास करेंगे। अर्जुन ने अपनी परीक्षा पास की और अमन ने अगले साल फिर से परीक्षा दी। इस बार दोनों अपने अपने विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अर्जुन ने इंजीनियर कॉलेज में दाखिला लिया और अमन ने मेडिकल कॉलेज में। दोनों ने अपने अपने सपने पूरे किए। कुछ साल बाद अर्जुन ने गांव में सिंचाई परियोजना बनाई, जिससे गांव के किसानों को पानी की समस्या से राहत मिली। वहीं अमन ने एक छोटा सा अस्पताल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। गांव के लोग अर्जुन और अमन की दोस्ती की मिसाल देते रहे। उनने सच्ची दोस्ती न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। शिक्षा इस कहानी की यह है कि सच्ची दोस्ती वह होती है जो हर मुश्किल में आपको साथ दे और सपनों को पूरा करने में मदद करे। एक सच्चा दोस्त जीवन की बड़ी ताकत होता है। क्या ये कहानी आपकी उम्मीदों के अनुसार है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की प्यारी सी स्टोरी। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।